Hello everyone, I am Sagar Sen. You're welcome again to the class. Dear students, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बेसिक रूल्स को प्रिपेयर करने के बाद अब ज़रूरत है एक बार उनको एक साथ प्रैक्टिस करने की। इसलिए इस क्लास में हम कुछ सेंटेंस वाइज एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन बेस्ड होंगी। शुरू करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस से, फिर इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी तक हर तरह का सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकते हैं। अगर इन्वर्टेड कोमास में असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे चेंज करते हैं? चलिए इसके एक एक्सरसाइज लिखते हैं जल्दी से। हेमंत सेड आई। ये है असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। साथ ही साथ रूल्स भी रिवाइज करते रहना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेमंत, फिर पहला रूल आता है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का। सैड को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन कब? जब इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सैड को सैड में ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। कंजक्शन, इन्वर्टेड कोमास को हटाते हैं, कंजक्शन दैट ऐड करते हैं। फिर प्रोनाउन चेंज करना, आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हेमंत के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? आई की जगह ही। फिर नेक्स्ट रूल, एम नॉट वर्किंग। टेंस चेंज करने का रूल, चेंज करें या ना करें, जवाब कहाँ मिलता है? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो हम चेंज करते हैं, नहीं हो पास्ट में तो चेंज नहीं करते। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, इसलिए इसको चेंज करेंगे। इज, आर, एम को किस में चेंज कर देते हैं? वाज वर्ब में। ही के साथ क्या आएगा? वाज नॉट वर्किंग। और हेयर, अदर वर्ड्स, लास्ट रूल, अदर वर्ड्स चेंज करना। हेयर का क्या हो जाएगा? देयर, क्योंकि बाहर पास्ट था। नेक्स्ट, प्रिया सेड टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए चेंज नहीं किया। अब इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सेड का क्या हो गया? टोल्ड। मी, कंजक्शन दैट, आकाश लेफ्ट, वर्ब है, चेंज करें कि नहीं करें? आइए बाहर, पास्ट टेंस है, चेंज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म होती है उसको किस में चेंज करते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यानी पास्ट सिंपल था, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, हेड लेफ्ट। हिज, थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता, इसलिए हिज का हिज और बैग का बैग। नेक्स्ट, रेहान सेड टू। ऑब्जेक्ट है, चेंज कर दीजिए टोल्ड। फिर रूही, कंजक्शन दैट, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रेहान के लिए क्या प्रोनाउन आ जाएगा? ही, न्यू। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। चेंज करें कि नहीं करें? बाहर आइए, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो डेफिनेटली चेंज करेंगे। सेकेंड फॉर्म का क्या कर देते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हेड और न्यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नो की नॉन, थर्ड फॉर्म नॉन, तो हेड नॉन। पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट। फिर आगे दैट, कंजक्शन का दैट। यू, यू, योर, यू कहीं पर भी हो, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है रूही, तो रूही के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? शी। फिर कैन का कुड, क्योंकि बाहर पास्ट है इसलिए कैन का भी पास्ट हो जाएगा, कुड डू। इट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। एक गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि कुड यानी मॉडल को चेंज करने के बाद आगे दी हुई वर्ब को भी वो चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपने मॉडल चेंज कर दिया है तो उसके बाद में वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा रूल ये भी है कि कोई भी मॉडल हो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट, आई विल से। एक बात क्या है, हमें पहले से ही ध्यान में रख लेनी चाहिए जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या लिख रहे हैं? विल, यानी ये फ्यूचर में है।
अब इससे हमें आगे के 2 रूल्स पहले से ही याद आ जाने चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्यूचर में होने की वजह से एक तो टेंस चेंज नहीं होगा और अदर वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। आई विल से टू का क्या हो जाएगा, टेल। जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट है इसलिए से टू का टेल। हिम कंजक्शन दैट, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू योर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट में हिम है तो हिम के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, यू की जगह ही। आगे देखिए आर नॉट क्वालिफाइड, तो इज आर एम चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, फ्यूचर में थी ना रिपोर्टिंग वर्ब, नहीं चेंज करेंगे, सेम टेंस में रखेंगे। लेकिन हम आर तो लिख नहीं सकते भाई, सेम टेंस में रखना है, वर्ब सेम नहीं लिख सकते ना। अगर वर्ब सेम रख दी तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए ही के साथ क्या आता है आर के बदले में इज। आर हो या इज हो एक ही टेंस है तो टेंस चेंज नहीं हुआ। नॉट क्वालिफाइड फॉर, दिस को चेंज करेंगे नहीं करेंगे, फ्यूचर में थी रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए दिस का दिस ही रह गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती तो यहां पर हम वाज करते और दिस का दैट करते हैं, इसीलिए आगे एज इट इज फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, अमन सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। ठीक है, एस लग गया, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे टेंस चेंज नहीं करना, अदर वर्ड्स चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, जो भी है लिख दीजिए। आराधना कंजक्शन दैट, यू और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में आराधना गर्ल, तो उसके लिए क्या आएगा प्रोनाउन शी। अब थोड़ा ध्यान से, ऑलवेज टेक अ पॉज, थोड़ा सा गैप ले लीजिए, सोच लीजिए ताकि गलती ना हो, जल्दीबाजी में आगे मत बढ़िए। हैव चेंज करें कि नहीं करें, टेंस को आइए बाहर, नहीं करना तो क्या हैव लिख सकते हैं, नहीं। शी के साथ क्या आएगा हैव के बदले में, हैज। टेंस चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ठीक किया है। टू डू इट थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन यू योर यू योर्स योरसेल्फ, ये जो भी यू से जुड़े हुए, यू की जितनी भी फॉर्म्स है प्रोनाउन की, चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आराधना के लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हरसेल्फ, तो योरसेल्फ क्या हो गया, हरसेल्फ। नेक्स्ट, ओम सेड का क्या करेंगे, चेंज करेंगे नहीं करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन समटाइम्स ऑब्जेक्ट को यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को अंदर इन्वर्टेड कोमास में दे दिया जाता है। ध्यान से देखिए, अंदर इन्वर्टेड कोमास के ये जो लता वर्ड आपको दिख रहा है कोमा से अलग किया हुआ, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऐसे पैटर्न को वोकेटिव केस कहते हैं। गौर से देखिए, लॉजिकल भी है। ओम सेड, ओम ने कहा, लता आई विल टीच यू हाउ टू स्विम। ओम ने किसको कहा, जो भी कहा वो लता को, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये। इसीलिए क्या करेंगे, अंदर दिए हुए ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट तो है ही, इसीलिए इसको चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में। फिर ऑब्जेक्ट बाहर ले आए लता, अब कंजक्शन लगाएंगे दैट, और फिर हम आगे के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको पहचानते कैसे हैं कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं। कोमा से अलग किया हुआ मिलेगा हमेशा आपको, भले ही शुरुआत में हो या बाद में हो। एक एग्जांपल मैं आपको बाद में और दे दूंगा इसका। तो ओम टोल्ड दैट, फिर आगे ओम टोल्ड लता दैट, कंजक्शन दैट, फिर आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओम के लिए क्या आएगा, ही। विल को चेंज करें, पास्ट है, कर देंगे किसमें, वुड में। फिर टीच यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लता क्या आएगा उसके लिए, हर। ये कौन सा वाला यू था, सब्जेक्ट वाला यू या ऑब्जेक्ट वाला यू, मेन वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट वाला यू है, इसीलिए यहां पर हमने ऑब्जेक्ट वाला ही प्रोनाउन यूज किया है। ऑब्जेक्ट जिस फॉर्म में होगा, यानी जो प्रोनाउन जिस फॉर्म में होगा उसकी जगह उसी फॉर्म का प्रोनाउन आएगा। फिर आगे हाउ टू स्विम। नेक्स्ट, द टीचर
द टीचर सेड दैट। देख लीजिए ऑब्जेक्ट ना तो यहाँ है ना कहीं अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे कई बार सेंटेंस दिए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेड दैट। अब आगे का सेंटेंस पढ़िए एक बार। डायमंड कट्स डायमंड। हिंदी में काफी मशहूर कहावत है कि लोहा लोहे को ही काटता है ना। उसी को इंग्लिश में कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड। तो अब जितनी भी कहावतें होती हैं, जितने भी अनचेंज्ड फैक्ट्स होते हैं, किसी का हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, इन सभी को कभी भी चेंज नहीं करते। इनके सेंटेंसेस में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स द सन, है ना। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो कभी बदलती नहीं बातें, उनके सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये रूल है, भले ही बाहर पास्ट टेंस हो, हम क्या करते आ रहे हैं, बाहर पास्ट होने की वजह से अंदर की वर्ब को चेंज करते आ रहे हैं, लेकिन यहां चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। इसीलिए एज इट इज लिखेंगे इसको, डायमंड कट्स डायमंड। अक्सर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोवर्ब्स दी जाती हैं, कहावतें दी जाती हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह की जितनी भी कहावतें हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इन सभी में कोई चेंज नहीं होता, भले ही बाहर पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, इनको एज इट इज ही लिखते हैं। नीचे शायद जगह नहीं है, मैं इस लास्ट वाले सेंटेंस को ऊपर कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक अलग सा रूल है। शी सेड, तो हम क्या करें इसको, शी सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो बाहर दिया हुआ है ना अंदर दिया हुआ। फिर कंजक्शन दैट, फिर आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी, तो क्या हो गया शी। अब यहां देखिए ध्यान से, वाज, हमने टेंस की टेबल में प्रीवियस क्लास में पढ़ा, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देते हैं, लेकिन गौर से देखिए वो सिर्फ तब करते हैं जब वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दी हुई हो। बाहर पास्ट है, अंदर वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तब हम उसको हैड बीन प्लस आईएनजी में चेंज करेंगे। लेकिन जब अकेला वाज या वर हो, वो चेंज कभी नहीं होगा क्योंकि उसमें पास्ट की स्टेट बताई गई है, अवस्था बताई गई है। जैसे आई वाज इन नॉर्वे, मैं नॉर्वे में थी, तो इस अवस्था में कोई चेंज नहीं आएगा भले कोई भी टेंस हो बाहर, इसीलिए इस वाज का वाज ही रहेगा। वाज का वर हो सकता है लेकिन इसको हम बाकी दूसरे टेंस में चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा टेंस। इन नॉर्वे, आगे 2 years, ध्यान से देखिएगा, अगो, अदर वर्ड्स, टाइम शो कर रहा है, एडवर्ब है ना। तो देखिए ध्यान से, सेड पास्ट है, चेंज हो जाएगा किसमें, बिफोर में। तो ये है इसका। अब मैं आपको वोकेटिव केस का एक एग्जांपल और देता हूं, प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी का एक एग्जांपल और देता हूं, ताकि ये दोनों चीजें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो कि पीयूष said I will surely come to your party ललिता। अब देखिए ध्यान से, वोकेटिव केस है, पीयूष said का क्या करें, चेंज करें कि नहीं करें, टोल्ड में करेंगे। क्यों, ध्यान से देखिए, आई विल श्योरली कम टू योर पार्टी, कोमा प्लस आगे प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन हो कॉमन नाउन हो, अगर वो कोमा से अलग किया हुआ है तो वो बाहर की वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस केस में हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे, फिर एज इट इज चेंजेस करेंगे जो भी हमारे रूल्स है। कंजक्शन दैट, फिर आई को चेंज करें पीयूष के अकॉर्डिंग, ही पास्ट है इसलिए विल का क्या हो गया, वुड, फिर श्योरली, कम का कम, टू योर चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ललिता क्या हो जाएगा, ललिता के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, हर पार्टी। चलिए अब आपको मैं वाज वर्ब प्लस आईएनजी का एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे कि ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा दिया हुआ हो कि आई said
to him, you were sleeping then. अब देखिए, I said to का told, फिर him, कंजक्शन that, you को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, him के लिए क्या आ जाएगा प्रोनाउन you की जगह he। अब देखिए वर स्लीपिंग, was verb प्लस ing। अब इसको बाहर पास्ट होने की वजह से और पास्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा हैड बीन स्लीपिंग, देन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। तो ये थी हमारे असर्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। अब आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चाहे तो नोट कर सकते हैं, मिटा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? वेरी सिंपल, जिनमें कुछ पूछा जाता है वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान, एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है। जरूरी है इनकी काइंड्स को याद रखना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, आस्क्स या आस्क्ड ही होती है। कंजक्शन ध्यान में रखिएगा, इनके कंजक्शन क्या होते हैं। ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, उसका कंजक्शन वही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड उसका कंजक्शन बन जाएगा। ये बात है कंजक्शन की, कंजक्शन वाला रूल याद रखना है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसका कंजक्शन क्या होगा, या तो इफ या वेदर। जनरली हम इफ ही यूज करते हैं। उसके अलावा प्रोनाउन, टेंस और अदर वर्ड्स चेंज करने के रूल्स सेम ही हैं। चलिए जल्दी से एक्सरसाइज लिखते हैं इसकी। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त एक खास बात का ध्यान रखना होता है। वो क्या, मैं आपको नोट लिखवा देता हूं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखने वाली है कि जब भी आप कंजक्शन लगाएं, उसके बाद पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद में जो भी आएगा वो, समझ गए बात को। यानी कंजक्शन के बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। गौर से देखिए, सभी सेंटेंसेस में भले वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले हों या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, सब में सब्जेक्ट बाद में है, पहले वर्ब है, पहले वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट है। चेंज करते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि पहले हम कंजक्शन लगाते ही पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, क्योंकि कंजक्शन लगाने के बाद आगे का सेंटेंस असर्टिव बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, भूमि सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। क्यों, अंदर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए वही रूल वोकेटिव केस वाला जो हमने अभी जस्ट असर्टिव सेंटेंस में देखा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोमा से अलग करके उसको बाहर लाएंगे, भानु। फिर आगे कंजक्शन लगाना। कंजक्शन क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है सेंटेंस है, आर हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शन लग जाएगा इफ। फिर आगे पहले, आई रिपीट, कंजक्शन लगाते ही पहले सब्जेक्ट, तो कंजक्शन लगा दिया, पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे फिर वर्ब लाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट को लाइए, यू योर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, भानु के अकॉर्डिंग, तो भानु के लिए क्या आ जाएगा, ही। अब आर गोइंग, इस यू को एक बार भूल जाइए क्योंकि इसको आपने चेंज कर दिया। आर गोइंग चेंज करें कि नहीं करें, पास्ट है, इसका पास्ट हो जाएगा वाज गोइंग, बस। और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क को नहीं लिखना। नेक्स्ट, विकी सेड टू का आस्क्ड, वीणा, कंजक्शन क्या लगाएं, वर,
WH वर्ड नहीं है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। कंजक्शन लगेगा इफ, पहले यू को चेंज करेंगे वीना के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना यू चेंज, तो क्या आ जाएगा वीना के लिए शी, फिर वर्ब प्रेजेंट। देख लीजिए अभी हमने लास्ट में असर्टिव सेंटेंस में अकेला वाज या वर, आईएनजी फॉर्म कहीं दिख रही है आपको? नहीं, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, भले ही बार पास्ट हो। तो शी के साथ वाज आ जाएगा, वर का वाज हो सकता है, सेम ही है, शी के साथ वर आ नहीं सकता, इसलिए शी के साथ हमने वाज लगा दिया। फिर आगे एज इट इज प्रेजेंट, और यस्टरडे को बाहर पास्ट है इसलिए क्या किस में चेंज कर देंगे? दी प्रीवियस डे में। प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बात वही है, रूल कभी चेंज नहीं होते, बस उनको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। रुद्र सेड टू का आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रिधि, फिर अब क्वेश्चन मार्क, कौन सा कंजक्शन? इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू। गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रुद्र, ही, अब देखिए डू लुक, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। चेंज करें कि नहीं करें? बिल्कुल करेंगे, पास्ट है ना, तो इसका पास्ट हो जाएगा। और क्योंकि पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए डू हट जाएगा और लुक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड। फिर सैड, टुडे का क्या हो जाएगा? पास्ट है इसलिए दैट डे। एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा मैं ये चीज, इसमें अक्सर गलती हो सकती है, इसलिए डू लुक है तो डिड लुक नहीं होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में डू, डज और डिड नहीं आते। आई रिपीट, कंजक्शन लगाने के बाद आगे का सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा, और असर्टिव सेंटेंस में डज, डू और डिड कभी भी नहीं आते, इसलिए हमने सिर्फ मेन वर्ब यूज की, और क्योंकि प्रेजेंट सिंपल था पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, इसलिए लुक्ड हो गया। अगर यहाँ पे नोट होता, सपोज यहाँ पर डोंट होता, डोंट आई लुक सैड टुडे, तो डोंट का हम डिडंट करते, क्योंकि नोट के साथ डू, डज, डिड डेफिनेटली आता है, वो हटता नहीं है। या तो क्वेश्चन मार्क के साथ डू, डज, डिड आता है या नोट के साथ आता है, और हम दोनों ही हटा रहे हैं भाई। क्वेश्चन मार्क तो हटा ही रहे हैं और नोट है नहीं, इसलिए डू, डज, डिड हट गया और लुक की सिर्फ मेन वर्ब की फॉर्म आई। ही सेड टू का आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, सेम ही रूल है, देख लीजिए ध्यान से एक बार और। आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है डू। इफ, पहले यू को चेंज कर दीजिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा यू के बदले में? आई, मी के अनुसार। फिर डू लाइक, चेंज करें कि नहीं करें? करेंगे, क्योंकि बाहर पास्ट है, तो डू लाइक, प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल होगा, तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के कारण इसका, सॉरी लाइक लुक्ड नहीं, लाइक्ड हो जाएगा म्यूजिक, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। डू हट गया और असर्टिव होने के कारण लाइक की सिर्फ सेकंड फॉर्म आई। पिया, अब सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस देखिए, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। पिया सेड टू का आस्क्ड हर ब्रदर, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड से शुरू, वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन लगेगा, ये ध्यान में रखना है। तो कंजक्शन लग गया वेयर, कंजक्शन लगाते ही पहले सब्जेक्ट क्या है इसका? यू, उसको पहले लाएंगे, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में हर नहीं है, इस हर को ऑब्जेक्ट मत मानिएगा, पूरा फ्रेज देखिए, हर अकेला नहीं है ना, हर ब्रदर एक साथ है, तो हर ब्रदर के लिए, उसके भाई के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? भाई की बात हो रही है, क्या आएगा? ही, तो यू की जगह ही। फिर आर को चेंज करेंगे, बाहर पास्ट है इसलिए आर का क्या हो जाएगा? इज, आर, एम किस में चेंज हो जाते हैं? वाज वर्ब में, ही के साथ वाज। ठीक है, एक बार और ऐसा ही सेंटेंस है, देखिए। आई से टू, यानी किस में चेंज करेंगे? आस्क में। आस्क्ड नहीं, जो फॉर्म है उसी फॉर्म में,
से है तो आस्क में, हिम कंजक्शन हु दिया हुआ है ना, यही कंजक्शन है। अब पहले सब्जेक्ट यू को चेंज कीजिए, हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही। आर को चेंज करें वाज या वर में, नहीं करेंगे क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने के कारण ये जो टेंस है वो उसी टेंस में रखेंगे, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि इज आर एम एक ही टेंस के होते हैं। यू के साथ आर आता है, ही के साथ उसी टेंस में इज आता है, तो टेंस चेंज नहीं हुआ। एक सेंटेंस काफी अच्छा सेंटेंस है, अक्सर ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। देखिए, दी ग्रोसर सेज टू का आस्क्स मी कंजक्शन। अब यहाँ पे बात है कंजक्शन की, और ध्यान से देखिए, इसमें कंजक्शन क्या अकेला हाउ है, नहीं, हाउ मच मनी, ये पूरा एक ही फ्रेज है और इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही रहेगा, यानी ऐसे फ्रेज हमेशा साथ रहते हैं, अलग नहीं किए जाते। कैसे पहचानेंगे कि कितने वर्ड्स इसी फ्रेज में है, जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाती, आई रिपीट, जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाती उसके पहले के जितने भी वर्ड्स हैं वो एक ही फ्रेज होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो उसके साथ जितने भी वर्ड्स हैं वो तब तक एक साथ रहेंगे जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाती। हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसके पहले के सारे वर्ड्स एक साथ रहेंगे। तो हाउ मच मनी पूरा ही कंजक्शन बनेगा यहाँ पे, अकेला हाउ नहीं, हाउ मच मनी। अब आप वही रूल है, कंजक्शन लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू को ले आइए किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या होगा, यानी मी है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आई। फिर आगे जाइए, यू यहां से हमने हटा दिया क्योंकि चेंज कर दिया। अब डिड गिव कौन सा टेंस है, पास्ट, चेंज करेगी नहीं करें, चेंज करेगी नहीं करें, बाहर प्रेजेंट है और प्रेजेंट होने के कारण इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसी टेंस में रखेंगे। इसी टेंस में रखेंगे तो क्या मैं यहाँ पे डिड गिव लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, डू डज डिड, तो आएंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, डिड हटा देंगे और गिव की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। असर्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल, तो सेम ही टेंस रहा। और मी को चेंज करेंगे ग्रोसर के अकॉर्डिंग। ग्रोसर जो है वो पुरुष है या महिला पता नहीं, कॉमनली हम पुरुष को मानते हैं, इसलिए मी को किस में चेंज कर देंगे, हिम में चेंज कर देंगे। मैं ऐसा ही एग्जांपल आपको और देता हूं, एक ये जो फ्रेज वाला क्वेश्चन वर्ड होता है उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक, जैसे कि मानव said to me what time is it। प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ ऐसा ही एक सेंटेंस आया था, देखिएगा कैसे चेंज करेंगे। मानव said to का हो जाएगा asked me, कंजक्शन क्या लगेगा, अकेला what नहीं, हेल्पिंग वर्ब इज है, वहां तक ये जितने भी वर्ड्स हैं एक ही फ्रेज के हैं तो पूरा का पूरा ही कंजक्शन लगेगा व्हाट टाइम। इज और इट में से सब्जेक्ट ये माना जाएगा तो पहले इट आएगा, और इज को बाद में चेंज करेंगे तो पास्ट के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, वाज। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा ही कुछ, जैसे ही सेड टू मी whose clothes are these। चेंज करें, he said to का asked me, कंजक्शन whose clothes पूरा एक ही साथ रहेगा, तो whose clothes are बाद में these पहले, तो these का क्या होगा, पास्ट के कारण those, और आर का वर, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, क्लोथ्स दोज ये प्लूरल होते हैं इसलिए वर आ गया, इज आर एम का वाज वर हो जाता है। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ओर, ठीक है, चाहे तो नोट कर लें।
इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? वो सेंटेंस जिसमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, ये सब भाव होते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है इस सेंटेंस की कि इनमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। इनमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। इनकी शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या वर्ब या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। दो तरह के हो जाते हैं, एक तो एफर्मेटिव सकारात्मक और एक नेगेटिव। नेगेटिव की शुरुआत हमेशा डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से होगी और एफर्मेटिव की शुरुआत हमेशा फर्स्ट फॉर्म से होगी। चलिए जल्दी से एक्सरसाइज लिखते हैं इसकी। ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज, नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें याद रखनी है वो क्या। सबसे पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज करते वक्त सीखा था कि जिस तरह का मूड होगा सेंटेंस में, अकॉर्डिंग टू द मूड, यानी जिस तरह की बात होगी उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कैसे एग्जांपल्स में देखेंगे ही। सेकंड, कंजक्शन क्या ऐड करते हैं। दो तरह के कंजक्शन होते हैं, एक तो टू और एक नॉट टू। ठीक है, टू किस में, जो अफर्मेटिव होगा, नॉट टू किस में, जो डोंट से शुरू होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, प्रोनाउन चेंज करने का रूल वैसा ही होगा। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि टेंस चेंज करने का रूल कभी भी काम आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू होते हैं, है ना। डोंट हट जाएगा और वैसे भी फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, उसको गलती से भी कभी चेंज मत कीजिएगा। और लास्ट में अदर वर्ड्स वैसे ही चेंज होते हैं जैसे कि हम पीछे करते आए हैं अदर वर्ड्स। ऑलराइट, तो यही रूल्स हैं। चलिए जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। पहला सेंटेंस, रोशनी सेड टू। सेंटेंस को पढ़े, अंदाजा लगाएं किस तरह का मूड है। डोंट स्मोक प्लीज, प्लीज से ही समझ में आ गया रिक्वेस्ट है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। जो फॉर्म है उसी फॉर्म में, रिक्वेस्टेड राहुल। कंजक्शन डोंट है ना, हटा दीजिए और कंजक्शन लगा दीजिए नॉट टू। फिर टू के साथ स्मोक है तो स्मोक ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, गलती से भी इसको चेंज मत कीजिएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और प्लीज भी हट जाता है क्योंकि प्लीज वर्ड को हमने इस रिक्वेस्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट, तनुज सेड टू का देखिए, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, अपना जीवन, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, एक तरह की सलाह है, इसीलिए सेड टू का क्या कर देंगे, एडवाइज्ड। तानिया, कंजक्शन डोंट है, हटा दो, नॉट टू, फिर स्पॉइल का स्पॉइल ही रहेगा। योर चेंज कर दीजिए प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग होगा, यू योर यू, कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तानिया के लिए क्या आएगा योर की जगह, हर, लाइफ का लाइफ। आगे बढ़े, द कमांडर सेड टू, किसमें चेंज करें, देखो कमांडर ने सोल्जर्स से कहा है फायर, यानी ऑर्डर किया है, कमांडर सोल्जर्स को ऑर्डर ही करेगा और वो भी फायर करने के लिए, गोली चलाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सेड टू का, ऑर्डर्ड। जिस तरह का मूड लगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगे, उसमें चेंज कर दीजिए। ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू, कंजक्शन टू लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव है और आगे फायर है, फर्स्ट फॉर्म फायर ही रहेगा कंप्लीट। एक तरह से देखें तो इंपेरेटिव सेंटेंस बाकी सभी सेंटेंसेस से इजी होते हैं, बस इनको ठीक से थोड़ा सा समझ लेना होता है बस। चलिए, महिमा सेज टू का क्या हो जाएगा, देखो हैव सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लीजिए, सलाह है। अच्छा मान लीजिए सजेशन है ना, सुझाव, तो हम सजेस्ट में भी बदल सकते हैं, सजेस्ट
एस लगा हुआ है, एस लगाएंगे। लेकिन 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 अगर सजेस्ट वर्ब लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो टू जरूर लगाएं। देखिए अब तक हमने जितनी भी रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज किया, टू दोबारा नहीं लिखा, टू को हटाया ही। लेकिन जब सजेस्ट और प्रे, आई रिपीट, सजेस्ट और प्रे, इनको आप रिपोर्टिंग वर्ब्स के रूप में यूज करो और उनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो टू जरूर लगाएं। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं तो टू जरूर लगाना होता है। सजेस्ट्स टू मी आएगा, ना कि सजेस्ट्स मी आएगा। फिर आगे कंजक्शन, दैट फर्स्ट फॉर्म है, एज इट इज लिख देंगे, हैव चेंज मत कर दीजिएगा। अगर बाहर पास्ट हुआ, कल को सजेस्टेड और हैव का हेड कर दो, ऐसा नहीं। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, टू हैव सम रेस्ट। आगे बढ़े, किरण सेज टू का क्या हो जाएगा, देखिए आगे, लेट मी स्टडी नाउ, अभी मुझे पढ़ने दो। तो लेट वाले सेंटेंस भी सारे इंपेरेटिव ही होते हैं, और लेट मी, लेट हिम, लेट हर, यानी लेट अस को छोड़ के बाकी जितने भी लेट मी, लेट हिम, लेट हर है वो सारे रिक्वेस्ट्स में आते हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट्स, एस लगा हुआ, एस लगा देंगे। विनोद, फिर कंजक्शन टू, लेट फर्स्ट फॉर्म होती है, एज इट इज रहेगी। मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किरण के लिए क्या आएगा, हर। स्टडी, स्टडी और नाउ का नाउ ही रहेगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, इसलिए अदर वर्ड चेंज नहीं हो। पास्ट होता तो देन हो जाता। फिर ही सेड टू का क्या करें, देखो, काइंडली गाइड मी, काइंडली रिक्वेस्ट, तो ही रिक्वेस्टेड हर टू, काइंडली प्लीज हट जाएंगे क्योंकि इन वर्ड्स को हमने रिक्वेस्ट में ऐड कर ही लिया एक तरीके से, इनको हटाया इसीलिए तो रिक्वेस्ट आया। हर टू गाइड, और मी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही के अनुसार मी का क्या हो जाएगा, हिम। फिर आगे, दुर्गा सेड टू, किसमें चेंज करें, डोंट ट्राई टू फूल मी, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। एक तरह से ये क्या लग रही है आपको, वार्निंग, एक चेतावनी नजर आ रही है, तो चेतावनी को कहते हैं वार्न, उसी में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देंगे। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जिस तरह का मूड हो उसी की रिपोर्टिंग वर्ब बना दो। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, वार्न्ड, दीक्षित। फिर आगे कंजक्शन टू या नॉट टू, डोंट है ना, तो नॉट टू, डोंट हट गया। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ट्राई टू फूल, और मी को दुर्गा के अनुसार चेंज करेंगे, तो दुर्गा के लिए क्या आ जाएगा, मी की जगह हर। ऑलराइट, नैना सेज टू नितिन मूव असाइड। चलिए देखते हैं, ऊपर लिखता हूं इसको मैं। देखिए, नैना सेज टू, अब देखो मूव असाइड, बगल में हट जाओ। अब ये क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर भी लग रहा है, कमांड निर्देश भी लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको किस में चेंज करें, कभी कभी क्या होता है कि कोई भाव नजर नहीं आता, उस केस में हम क्या करते हैं, इनमें भी अगर कभी भी क्लियर ना हो कि इसमें किस तरह का मूड है, तो आप बेझिझक उस रिपोर्टिंग वर्ब को आप आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता, कुछ करने के लिए कहना भी होता है। नैना ने नितिन से कुछ करने के लिए कहा है, यानी साइड में हटने के लिए कहा है, तो कहने को हम आस्क या टेल भी कहते हैं। तो आप इस वर्ब को आस्क्स या टेल्स में भी बदल सकते हो। देखो आगे, टेल्स या आस्क्स, नितिन कंजक्शन टू, मूव का मूव, और असाइड का असाइड। आई रिपीट, जब कभी आपको अप्रोप्रिएट मूड नजर ना आए, समझ में ना आए, कंफ्यूज हो जाओ, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में कि आप उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में अकॉर्डिंग टू द फॉर्म चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंस का, गौर कीजिएगा थोड़ा। जैसे कि किसी ने कहा, दी टीचर सेड नेवर लाई। छोटा सा एग्जांपल है, इसमें समझा दूंगा। बात है नेवर की,
नेवर दिया हुआ हो तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, नेगेटिव या एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग? तो मैं बता दूं आपको, जब नेवर दिया हुआ हो तो उसको आप एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे, देखो हम कैसे चेंज करते हैं इंपेरेटिव को। दी टीचर नेवर लाई, कभी झूठ मत बोलो, सलाह है, एडवाइस है, तो एडवाइज्ड। अब क्या करें, टू लगा दें। ध्यान में रखो, जब नेवर दिया हुआ हो तो पहले नेवर आएगा और उसके बाद टू लगा के फिर आगे की वर्ब और अदर वर्ड्स आएंगे। आई रिपीट, जैसे कि हम नॉट टू लगाते हैं, आप नेगेटिव के हिसाब से भी करेंगे तो अभी क्या करेंगे, नॉट टू लगाएंगे। नॉट की जगह उसने नेवर दिया हुआ है तो पहले नेवर आएगा, फिर उसके बाद टू आएगा, उसके बाद लाई। कोई अगर नॉट लगा के करना चाहे तो कैसे करेगा, नॉट एवर टू लाई, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। हमेशा आप यही रखिए कि नेवर किया हुआ हो तो नेवर टू लाई ही करें और नेवर को पहले लिख के बाद में टू लगाएं। ऑलराइट, तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की ओर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी वो वाक्य जिनमें आशीर्वाद, शुभकामना या श्राप का भाव हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जनरली ये मे से शुरू होते हैं, फिर कोई सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इनका पैटर्न होता है। चलिए एक एक्सरसाइज लिखते हैं इनकी। So look at these sentences. All these are optative sentences. क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई शुभकामना या आशीर्वाद का भाव है। इनमें क्या खास बात याद रखने लायक है, देखो इनमें हमेशा एक तो मे का यूज होता है, कई बार मे का यूज नहीं भी होता है। देखो जैसे इसमें गॉड ग्रांट योर एवरी विश, मे का यूज नहीं हुआ है। गॉड ब्लेस यू बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है इंग्लिश का, मे का यूज नहीं हुआ है। तो मे का यूज हुआ हो या ना हुआ हो, हमें मे या माइट का यूज इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त जरूर करना है। प्रेजेंट में हुई रिपोर्टिंग वर्ब तो मे, और अगर पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब हुई तो माइट का यूज करना है। मे दिया हुआ होगा तो माइट में चेंज करेंगे ही करेंगे, नहीं भी दिया हुआ हो तो भी मे या माइट का यूज डेफिनेटली करना होता है। बाकी बस रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करते हैं, या तो विश में, शुभकामना लगी तो विश, अगर आशीर्वाद लगा हमें तो ब्लेस में, और कोई श्राप दिया हुआ लगा सेंटेंस में तो कर्ज में। बस यही रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। माई मदर सेड टू, एक बार देख लीजिए, मे यू बिकम एन ऑफिसर, आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड। अगर यहां पर आप विश्ड भी कर देंगे तो भी गलत नहीं है। आशीर्वाद शुभकामना एक ही चीज होती है लगभग। विश्ड मी, कंजक्शन क्या लगता है, सारे ऑपरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट ही लगता है, याद रखिएगा। दैट पहले सब्जेक्ट, वही बात है, कंजक्शन लगाने के बाद अगर सब्जेक्ट है आगे दिया हुआ तो पहले वही आएगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं होता उसमें, इसमें है तो पहले सब्जेक्ट आएगा। यू को चेंज कीजिए मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा यू का आई। फिर मे का हो जाएगा माइट, क्यों, बाहर पास्ट है तो मे का माइट। फिर आगे बिकम का बिकम, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मॉडल के साथ है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चेंज मत कीजिएगा। एन ऑफिसर। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रैनी सेड टू, किसमें चेंज करें, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, तुम्हारे सारे सपने सच हों। ब्लेस या विश, तो जनरली विश ही कर देते हैं, विश्ड हिम, कंजक्शन दैट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, अकेला योर तो है नहीं, जो भी पजेसिव प्रोनाउन होता है किसी ना किसी के साथ आता है, तो योर ड्रीम्स एक फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है। उसके देखो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट ही हो सकता है। तो योर ड्रीम्स को आप पहले लगाइए, योर को चेंज करके, योर यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिज ड्रीम्स, फिर आगे मे का माइट, ये भूलिएगा मत, ठीक है, जो पीछे छोड़ा उसको आगे लिखेंगे वर्ब को,
फिर सैड है इसलिए पास्ट है, इसलिए मे का माइट, फिर कम का कम और ट्रू का ट्रू। नेक्स्ट हर अंकल सेड टू का क्या हो जाएगा, मे यू गेट व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले। विश विश्ड, सेड का विश्ड, हर कंजक्शन दैट, पहले सब्जेक्ट ले आइए, यू है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में हर है तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट आएगा, शी, फिर मे, तो बाहर पास्ट है इसलिए माइट, फिर गेट, और उसके बाद कंजक्शन शुरू हो गया तो एज इट इज लिख दीजिए, फिर यू को फिर से चेंज कीजिए तो शी होगा उसका, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वांट यहां पर क्या है, ये एक बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जनरली फ्लो में जैसे कि हमने यहाँ पर जो फॉर्म चेंज नहीं करी है ना, लेकिन यहाँ देखिए ये नया क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है, इसमें ये जो टेंस दिया हुआ है इसको चेंज करने का रूल वैसे ही अप्लाई होता है। तो वांट प्रेजेंट सिंपल है, बाहर पास्ट है तो इसका पास्ट सिंपल हो जाएगा और इसका वांटेड हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। जैसे हमने मे का माइट किया वैसे ही वांट का वांटेड, अक्सर वहां पे गलती हो जाती है। फिर मिस्टर राठी सेज टू का क्या हो जाएगा, गॉड ग्रांट योर एवरी विश, ठीक है ना। अब देखो कई बार समझने में गलती हो जाती है, जल्दीबाजी करते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं ऑलवेज टेक अ पॉज एंड देन कैरी ऑन। देखो गॉड ग्रांट, अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता, लगता है कई बार कि ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस असर्टिव हो गया, नहीं, अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता और ये सब्जेक्ट होता तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो सही होता ना, गॉड तो सिंगुलर है और ग्रांट है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और एस लगा हुआ होता तब ये जरूर असर्टिव सेंटेंस होता। लेकिन क्योंकि हमें मतलब भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है एस और एस नहीं लगा हुआ, इसलिए ये कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब में ना भी हो तो भी हमें यूज जरूर करना है। चलिए सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, विशेस में, एस लगा हुआ है तो विशेस एस लगेगा, सेम फॉर्म। आगे हिम कंजक्शन दैट, अब सब्जेक्ट गॉड ही है तो बिल्कुल इसको ले आइए, गॉड। कई बार कहते हैं, पूछते हैं स्टूडेंट्स कि जी में, गॉड में जी जो है वो कैपिटल रखें या स्मॉल करें, इस केस में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गॉड कैपिटल इसलिए भी है क्योंकि ये शुरुआत है सेंटेंस की, समटाइम्स गॉड में जी कैपिटल रहता भी है तो आप दोनों कर देंगे तो भी गलत नहीं है, गॉड इस वर्ड में। फिर आगे ग्रांट, तो देखो सीधा ग्रांट नहीं लिखना, एज आई टोल्ड यू मे या माइट का यूज करेंगे, मे या माइट प्रेजेंट है तो मे, फिर ग्रांट का ग्रांट ही रहेगा, योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे योर, तो क्या हो जाएगा, हिम के अकॉर्डिंग योर का क्या हो जाएगा, हिज, फिर एवरी और विश। दोबारा देखिए इसी सेंटेंस को, इसी तरह का सेंटेंस है, द फादर सेड टू का क्या हो जाएगा, विश्ड, द सन कंजक्शन दैट गॉड ब्लेस यू, ऑप्टेटिव, पहले गॉड, इसमें चलिए कैपिटल रख लेते हैं, दोनों ही सही होता है। फिर आगे मे या माइट का यूज करेंगे, तो इसमें मे या माइट, यहां पर विशेष था मे का यूज किया, यहाँ पे विश्ड है तो माइट का यूज करेंगे, ये भूल मत जाइएगा मे या माइट का यूज करना। फिर ब्लेस और यू को हम सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम, ठीक है। नेक्स्ट आई से का क्या हो जाएगा, विश, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, विश कंजक्शन दैट, मे बाद में पहले शी, थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा। फिर मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, तो मे का मे ही रहेगा, मे लिव लॉन्ग। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में आता है, देखिएगा इसमें थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट आगे पीछे है, सब्जेक्ट वर्ब आगे पीछे, हमें उसको सही कर देना है अपने पीछे के रूल्स के अकॉर्डिंग। कंजक्शन लगाते ही सब्जेक्ट फिर वर्ब, देखो दी पीपल सेड का विश्ड कंजक्शन दैट, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है,
लिव लॉन्ग, लिव क्या है वर्ब, लॉन्ग उसकी एडवर्ब, और सब्जेक्ट यहां दिया हुआ है आवर किंग, हमारा राजा जुग जुग जी है ना। इस तरह का सेंटेंस है, ये एक फेमस एक्सप्रेशन है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। हमें इसको किस तरह से चेंज करना है, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, आवर किंग सब्जेक्ट है, इसको इधर लेके आएंगे, तो आवर किंग का क्या हो जाएगा, पीपल के अकॉर्डिंग आवर का क्या हो जाएगा देयर, वी आवर अस, अगर सब्जेक्ट में प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, देयर किंग। अब मे या माइट का यूज करना ही है, भले ही नहीं दिया हुआ, लेकिन मे माइट का यूज करेंगे, विश्ड है तो पास्ट है इसलिए माइट का यूज हो जाएगा, माइट, और फिर लिव लॉन्ग एज इट इज लिख देंगे, लिव लॉन्ग। ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चलिए चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर। Now it's time for exclamatory sentences. Exclamatory sentences क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिनमें कोई आकस्मिक भावना व्यक्त की गई हो, भले वो आश्चर्य की हो, दुख की हो या खुशी की। जब इंसान किसी भी चीज पर आश्चर्य विस्मय से कोई भी भावना व्यक्त करता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, विस्मय बोधक चिन्ह। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, आइए फटाफट उनकी ओर नजर डालते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा एक्सक्लेम ही लगाएंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम, यानी अगर पास्ट में हो तो एक्सक्लेम्ड, विद इसके साथ हमेशा विद यूज करेंगे, और उसके बाद में जो भी भाव होगा, सोरो होगा तो दुख का होगा तो सोरो, खुशी का होगा तो जॉय, आश्चर्य होगा तो सरप्राइज, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सोरो, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब। फिर बात आती है कंजक्शन की, तो कंजक्शन हमेशा क्या लगता है दैट, और उसके बाद में ध्यान रखिएगा वही बात है, कंजक्शन के बाद में वही नोट में दोबारा आपको याद दिला दूं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर उसके बाद में अदर चीजें, ठीक है ना। ये बात आपको जरूर करनी है क्योंकि इनका पैटर्न थोड़ा डगमगाया हुआ होता है, वो हमें सुधारना होता है। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज करने का रूल भी वैसा ही काम आएगा जैसे पीछे काम आ रहा था। वर्ब यानी टेंस चेंज करने का भी रूल वैसा ही है, अदर वर्ड्स चेंज करने का भी रूल वैसा ही है, लेकिन ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। अब इन सब के अलावा क्या चीज, किस बात का ध्यान रखना है वो देखो। सबसे पहले तो आप वो ये है कि इनमें अगर मान लो कोई नाउन दिया हुआ है, ये मैं पहले ग्रामेटिकल वे में बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल्स में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई नाउन, कोई संज्ञा जिसकी मान लो नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में बात हुई है, अगर उसके साथ में कोई विशेषण एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है तो हमें वो अपनी तरफ से ऐड कर देना है। क्या ऐड करेंगे, या तो हम नाइस लगा देंगे या हम ग्रेट लगा देंगे, ठीक है ना। ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। मान लीजिए एडजेक्टिव दिया हुआ है, कोई नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हमें अपनी तरफ से वेरी लगा देना है, यानी एडवर्ब लगा देनी है। आई रिपीट, सिर्फ कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो हमें एडजेक्टिव लगाना है नाइस या ग्रेट, लेकिन अगर मान लो कोई एडजेक्टिव ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें अपनी तरफ से वहां क्या लगा देना है, वेरी। चलिए एग्जांपल्स में और अच्छे से समझते हैं इसी चीज को। सबसे पहले शी सेड टू, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेम्ड विद। हाउ और व्हाट वालों में अक्सर सरप्राइज ही होता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा लग सकता है कि हाउ कूल ही इज, वो कितना कूल है, अब इसमें ऐसा लगता है तारीफ हो रही है तो प्रेज लगा दें, क्या लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सरप्राइज की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सरप्राइज ऐड कर दें इसके आगे, सरप्राइज, फिर कंजक्शन दैट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं यहां से। अब देखिए ध्यान से, कंजक्शन लगाने के बाद पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, करेक्ट। फिर वर्ब इज है, बाहर पास्ट, सेड है, एक्सक्लेम्ड पास्ट तो हो गया was। अब देखो हाउ और व्हाट तो हट जाते हैं,
ये जितने भी इंटरजेक्शंस आप देख रहे हैं, शुरुआत में हाउ और व्हाट देख रहे हैं, ये सब हट जाते हैं। तो बचा सिर्फ कूल। कूल एक विशेषण है, किसी की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण एडजेक्टिव जब दिया हुआ है तो हम क्या ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, वेरी ऐड कर देंगे। ये करना ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं करोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन कर देना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे माई फ्रेंड सेड का एक्सक्लेम्ड, फिर हाउ स्लो ही इज राइटिंग, कितना धीरे लिख रहा है, आश्चर्य है, विद सरप्राइज कंजक्शन दैट, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, एज इट इज, क्योंकि थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा। फिर इज का क्या करेंगे, बाहर पास्ट है ना, वॉज, ही वॉज राइटिंग। अब देखिए हाउ हट गया, स्लो बचा, तो क्या कर देंगे, वेरी स्लो, वेरी स्लो, वही बात है, वेरी कूल वाला ही, वेरी स्लो। अपनी तरफ से थोड़ा सा उसको इंटेंस कर देंगे, है ना, उसके भाव को बढ़ा देंगे। ही सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, विद व्हाट, आश्चर्य होगा, विद सरप्राइज कंजक्शन दैट, पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इट। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नाइस टॉय भी हो सकता है, लेकिन आप सिंपल रखिए इसको, इट दिया हुआ है, इट ले लीजिए, अ नाइस टॉय एज ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आगे। तो पहले इट, फिर इज को क्या करेंगे, बाहर पास्ट है तो वाज हो जाएगा, वाज। अब देखो ध्यान से, व्हाट हट गया, अ नाइस टॉय, वेरी जोड़ना है तो कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, इट वाज अ वेरी नाइस टॉय। वेरी क्यों जोड़ा, क्योंकि विशेषता बताई हुई है, उसको बढ़ाना है, इसलिए वेरी नाइस टॉय। फिर नुपुर सेज का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्स, फिर विद व्हाट एन ऑसम वेदर, तो व्हाट हट जाएगा और हम क्या लगा देंगे, विद सरप्राइज कंजक्शन दैट। अब देखिए इसमें वर्ब नहीं दी हुई, तो सब्जेक्ट क्या पकड़े, तो सब्जेक्ट वेदर है, उसको भी यूज कर सकते हैं। अब उससे भी इजी तरीका, जब आपको वर्ब ना दिखे, ठीक है ना, और इस तरह का पैटर्न आपको दिखे जिसमें सिर्फ नाउन दिया हुआ हो, तो अपनी तरफ से आप इट इज या इट वाज जोड़ दें, इट इज या इट वाज। इट इज कब, जब बाहर प्रेजेंट हो, और इट वाज कब, जब बाहर पास्ट हो। यहां पर क्या है, प्रेजेंट, इसलिए हम क्या करेंगे, इट इज जोड़ दिया। अब ये फ्रेज एज इट इज रह जाएगा, और यहां से एन हटा के इसमें एडवर्ब वेरी जोड़ देंगे। तो अब जब हम देखो, ऑसम था इसलिए एन था, लेकिन अब जब हम वेरी जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन का अ हो जाएगा, अ वेरी ऑसम वेदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जगन सेज का एक्सक्लेम्स कंजक्शन, अच्छा सॉरी कंजक्शन नहीं, पहले विद अलास का क्या होगा, सोरो, तो विद सोरो, अलास यानी क्या होता है, दुख की बात होती थी, हाय, इस तरह का, सोरो कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट पैटर्न दिया हुआ है। जब इंटरजेक्शंस दिए हुए होना तो और इजी हो जाता है, क्योंकि आगे का पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही होता है। इसलिए माई का क्या हो जाएगा, जगन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, प्रोनाउन वैसे ही चेंज होते हैं, तो जगन के लिए माई का हिज, फिर मदर, इसका इजी रहेगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, इसलिए मदर इज सिक। नेक्स्ट आई सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, हुर्रा, सॉरी हुर्रे, हुर्रे क्या होता है, हुर्रे यानी जब खुशी की बात हो, है ना, जॉय की बात हो, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो आई एक्सक्लेम विद जॉय कंजक्शन दैट, माई को चेंज करेंगे, इधर आई ही है तो आई के अकॉर्डिंग माई का माई ही रहेगा, माई फ्रेंड। अब देखो एक्सक्लेम्ड पास्ट, तो हैज का क्या हो जाएगा, पास्ट, हैड गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। सेकेंड लास्ट,
द कोच। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो सेंटेंस है थोड़ा अलग है, इसको चेंज करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसको ठीक से समझिएगा, ठीक है। द कोच। अब जो ब्रावो वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनमें एक्सक्लेम वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें हमेशा अपलोड, क्योंकि किसी की प्रशंसा की जा रही है ना, ब्रावो, ब्रावो यानी शाबाश, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब अपलोड लगाएंगे, इसलिए द कोच अपलोडेड, ठीक है, अपलोडेड द कैप्टन, और उसके बाद में सेइंग दैट, सेइंग दैट इसलिए क्योंकि आगे का सेंटेंस जो है असर्टिव है, इसलिए हमने सेइंग दैट जोड़ना पड़ता है इसमें। दोबारा बता देता हूं, ब्रावो वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अपलोड, अपलोड्स या अपलोडेड लगती है, फिर आगे ऑब्जेक्ट हो तो सेइंग जरूर लगाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सीधा द कोच अपलोडेड दैट लगा देते, ऑब्जेक्ट होने की वजह से सेइंग दैट लगाएंगे, फिर आगे यू को कैप्टन के अकॉर्डिंग ही शी दोनों ही हो सकते हैं, तो आप ही मान लीजिए, कॉमनली ही मानते हैं। फिर डिड, पास्ट चेंज करेंगे नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बाहर भी पास्ट है, तो इस पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड डन और आगे वेल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख ले, ये एक ही तरह का सेंटेंस है, ब्रावो वाला सभी इसी तरह से चेंज होंगे। शी लास्ट सेंटेंस, सेड का क्या हो जाएगा, देखो, एक्सक्लेम्ड विद ओ माई गॉड। अब ओ माई गॉड में सरप्राइज भी हो सकता है, अगर डर हो तो हॉरर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज मान लेते हैं, आई कांट बिलीव इट, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा, आश्चर्य, विद सरप्राइज कंजक्शन दैट, फिर आगे आई को चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग, शी पास्ट है इसलिए कांट का क्या हो जाएगा, कुडंट, और उसके बाद में बिलीव का बिलीव और इट का इट। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज, और 10 तक तो ऑलमोस्ट इनमें से आते हैं, 12 तक भी 5 सेंटेंस में से 4 इसमें से ही आते हैं, और भी अनगिनत तरह के सेंटेंस है, जैसे कि यस नो टाइप रह गए हैं, लेट अस वाले रह गए हैं, वो कभी नेक्स्ट क्लास में या किसी एक क्लास में अलग से उन पर वीडियोस बना के मैं आप तक जरूर कन्वे करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़िए, आप जितनी भी एक्सरसाइज आपको जहां से भी मिल सके सबको प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत आए हम हैं आपके लिए, भेजिए, आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट मत रखिएगा, जरूर पूछिए, यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच अगेन।